पहले समझ लें कि पांच कैसे हैं, फिर क्योंकि पांचों की जान को कृष्ण कैसे बचाएंगे। महाभारत पूरी सुनना पड़ेगा संक्षिप्त में, क्योंकि संक्षिप्त नहीं बोल रहा हूँ। तो पहले समझ लें कि पांच क्यों हो गए, कैसे हुए। हर कार्य के पीछे कारण होता है। पाप हो रहा है और प्रलय खंड खंड में होता है। जैसे केदारनाथ में प्रलय का एक छोटा सा टुकड़ा था। अभी कोरोना जैसी महामारी चली है, समझिए प्रलय का छोटा सा टुकड़ा है। संतों की वाणी अकाट्य संत लोग कहा करते थे कि आगे यही होगा। इस प्रलय के टुकड़े हैं और जब एकदम प्रलय होगा तो सारी धरती सब जलमग्न हो जाएगी, छुट्टी। जैसे आदमी रोज मरता है, काम फलाने काम कर कर मरे जाएगा, मरता है रोज थोड़ा थोड़ा मरता है। कोई काम करते करते मर रहा है, कोई केले पर मरा जाए, का फलाने फलाने पर मरे जाता है। मतलब मरता हर व्यक्ति है, कोई काम करते मरा जाता, कोई केले मरा जाए। लेकिन किसी पे मरोगे तो नुकसान होगा और भगवान पे मरोगे तो फायदा होगा। उन पे कोई मर नहीं पा रहा, एक दूसरे पे मरे जा रहे हैं। धीरे धीरे मरे, थोड़ा थोड़ा मरे, एक दिन काला फलाने मरी गया है, एकदम मरी गया। तो टुकड़ों में प्रलय होता है, एक दिन बिल्कुल प्रलय हो जाएगा। बस जब प्रलय हो जाएगा धरती जलमग्न हो जाएगी, फिर से सृष्टि का निर्माण होगा। बस बातें कैसे पांच हुई पर संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं। तो आदि शक्ति महामाया ने अपना खेल रच दिया। आदि शक्ति निज देश में, आदि काल के आदि में, आदि शक्ति निज देश, एक सुता त्रय सुत जने, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन और एक चौथी लड़की शारदा, चार को जन्म दिया। धीरे धीरे चारों जवान हो गए। अब समस्या बन गई। मैंने पहले दिन यही चर्चा किया था कि मेरे अंदर एक इंद्रियों का दल है, बहुत बलवान है। किस समय क्या हो जाए पता नहीं। अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को आपने देख डाला। काम पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। हमारी औकात क्या है उसमें। जब जवान हो गए एक समस्या बन गई कि एक दिन ब्रह्मात कन्या से रति की ना, ब्रह्मात कन्या से रति की ना, ब्रह्मात कन्या से रति की ना, ब्रह्मात 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 कन्या से रति की ना, कामांध हो गए। अब कामांध कामी आदमी जब अंधा होता है तो उसको दिखाई नहीं पड़ता। तुलसी बाबा की कहानी सुने होंगे, रत्ना के प्यार में अंधे हो गए थे। इस प्रकार से आदमी काम में अंधा हो जाता है। जब काम में अंधा हो जाता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। नंबर 2 मद आन। याद रखें, देखिए नुकसान आपका है शारीरिक सामाजिक, लेकिन फिर निवेदन है ये सब अंधों में गिनती आती है। कामांध, मदांध और तीसरा धानांध। ज्यादा आदमी का पैसा जब हो जाए 4 से 10 लाख तो गरीब आदमी को मच्छर दिखाई लगता है। तो गरीब आदमी से कहा तुम पैदा काहे भे रहा हो। ज्यादा पैसे वाला गरीब से कहता है कि तुम पैदा काहे भे रहा हो। ये सिस्टम है, हमेशा सबल निर्बल को सताता है। ये अनुभव किया, हमेशा सबल निर्बल को सताता है। एक छोटी सी टैक्सी है, एक मतलब अनुभव करिए आप, इसका अलग नजरिया। छोटी सी टैक्सी रोड पे आती है, उस पे आगे टाइटल लिखा होता मुझे जीने दो, लिखा होता है फिल्म के टाइटल मुझे जीने दो। छोटी सी टैक्सी, सामने से 10 पहिया कट्टा आ रहा है, उस पर लिखा जीने नहीं दूंगा, क्योंकि वो बड़ा वाहन है, छोटा वाहन है। टैक्सी कहती है हमें जीने दो, ट्रक कहता जीने नहीं दूंगा। तो बात है सबल निर्बल को सताता है। तो शारीरिक नुकसान भी इसलिए निवेदन है, जिसके अंदर एक कमी हो
यज्ञ होना है बुधवार को, वो भी पंचकुंडी यज्ञ होगा। एक ने अवगुण जरूर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये भी इसमें एल्कोहल होता है, जब अंदर पहुंचती है तो आदमी अंधा ही हो जाता है। किसी ने लिखा भी है कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सवेरे उतर जाएगी। आदमी कत्तू पी ले शाम, लेकिन सवेरे नशा दूर सवे दूर, तो इस नशे से क्या फायदा तारक, शाम पियो रात में मरेंगे केवल। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सवेरे उतर जाएगी। हरि नाम का अगर पी ले तू प्याला, तो जिंदगी तेरी सुधर जाएगी। हरि नाम का प्याला एक कोई पी नहीं पा रहा। पिया है किसने, बहनें जानती, आप लोग जानते हो, पिया है किसने। एक लाइन है कि भारत में एक नारी हुई गए, पिया है, अरे हुई गई प्रेम दीवानी, वो मीरा रानी। हाय हाय मीरा रानी, मीरा रानी, हाय हाय मीरा रानी, मीरा रानी, हाय हाय मीरा रानी, मीरा रानी, हाय हाय मीरा रानी। भारत में एक नारी हुई गई, भारत में एक नारी हुई गई प्रेम दीवानी। हाय हाय मीरा रानी, मीरा रानी, हाय हाय मीरा रानी, ओ मीरा रानी, हाय हाय मीरा रानी। कथा को देखे भजनों में समय कटेगा। मेरा निवेदन है कामांत मदान, लेकिन एक बात है, दरोह के दारू उतरी तुरंत जाते हैं, हो ही चाहे जितना नशे में। एक शराबी बहुत शराब पिए, राजा हाथी पर, पहले राजा लोग चलते थे, राजा हाथी पे सवार चले आए, साथ में बॉडीगार्ड, और सामने से दरोहा नशे में बहुत पिए। तो उसने राजा को देखा तो कहा ये पड़वा कब तक बची हो। वो का हाथी पड़वा देखा है, कब का कुछ देखा के बोला ये पड़वा कब तक बची हो। राजा ने इसको जेल में डाल दो, जेल में डाला का नशा हिरन। राजा ने कहा बाहर निकालो इसको, बाहर निकलवाया, कहा पड़वा खरीदिए। कल महाराज जब जेल में डालो पड़वा खरीदिए तुरंत ही भागी गए, अब हम बचे हैं। तो बात यह है कि नशा उतर भी जल्दी जाता है। तो निवेदन है एक अवगुण उस यज्ञ में जरूर छोड़ दीजिएगा, खास कर अगर ये अवगुण है तो छोड़ दीजिएगा। विषय लंबा है, हमारी अब औकात क्या है। एक किसी कवि ने डाला है, कैसे में मैंने सुना है, याद आएगा, 2 लाइनें दे रहा हूँ केवल बस, फिर कथा की तरफ चलें। इसलिए चूंकि यही कथा है, अगर एक व्यक्ति के दिमाग में बात बैठ जाए कि यार हाँ गलत है, तो फिर जीवन एक व्यक्ति 100 में एक व्यक्ति अगर समझ जाए तो समझ गया। इसलिए पौवा 2 होते हैं, जो कहते हैं फलाने बड़ा पौवा है, मतलब पावर, वो कहते फलाने पौवा लगा हुआ, पौवा हाय पौवा वही है, लेकिन दोनों में अंतर है। वहू पौवा है, यहू पौवा है, दोनों में विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है, कामो बिगाड़े वाहै जय का पौवा, कामो बनावे वाहै जय का पौवा भारी होवे, कामो बनावे वाहै जय का पौवा भारी होवे। पौवा है, खाने को खोल दिया काम हो गया, पौवा है। कामो बनावे वाहै जय का पौवा भारी होवे, काम बनावे वाहै जय को पौवा भारी होवे। कामो बिगाड़े जी के पौवा कई बीमारी होवे, काम बिगाड़े जी के पौवा कई बीमारी होवे। गौर करना, केवल उसका काम बनता इसका पौवा भारी है, और उसका बिगड़ता इसके पौवा की बीमारी है। बीमारी में रोज पीना, कभी कभी तो चलता है, रोज पीना बीमारी है। कामो बनावे वाहै जय का पौवा भारी होवे, काम बनावे वाहै जय के पौवा भारी होवे। अरे ना लागई हंसौआ और ना लागई मनसौआ, ना फोन मिलाया काम हो गया। अरे ना लागई हंसौआ और ना लागई मनसौआ, काम बना
काम हो गया, काम बने हन कौआ, अरे काम बने हन कौआ। देखो इतना लेकर दूसरा भाव देखो, कामों बिगाड़े जी के पौआ कई बीमारी हो गई, काम बिगाड़े जी के पौआ कई बीमारी हो जब रोज पीहो तो जेब हम रही ना सौआ, ना पास रही पंसौआ, सब पी रही हो, अरे जेब हम रही ना सौआ, ना पास रही पंसौआ, और परे रही औधौआ। कहाँ देखो नारी के किनारे भ्रमण करे, अरे ये रहे औधौआ। बात यह है, लंबा गीत है, इसको बोलेंगे। बात यह है कि इसकी बीमारी बड़ी खराब। तो कामांध नंबर 2, मदान नंबर 3, धनांध। तो ब्रह्मा जी कामांध हो गए, और जब कामांध हो गए तो बहन से की बरजोरी कर दिया। जब बहन से बरजोरी कर दिया तो माँ ने साथ दे दिया, ब्रह्मा तुम बहुत नीच काम कर रहे हो, इसलिए पूजा तोरी करे नहीं कोई, तुम पूजा करने के योग्य नहीं हो ना। तमाम कथाएं आपने सुना होगा, ऐसे संतों के नाम किसी ने लाइन लिखा है कि इसकी बाजार में अच्छे अच्छों को फिसलते देखा, इसकी बाजार में अच्छे अच्छों को फिसलते देखा, मोम की औकात है पत्थर को भी पिघलते देखा। तो बात है हमारी अब का औकात क्या है, जब पत्थर जैसे ऋषिमुनि फिसल गए, श्राप दे दिया तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। आप चले जाइए कहीं बक्सर में एक मंदिर बना है केवल, वो पुष्कर में, लेकिन वहां भी पूजा नहीं होती। पुष्कर में एक मंदिर है आलवर्ड के अंदर ब्रह्मा जी का, वहां पूजा नहीं होती। मंदिर तो बना है, बाकी कहीं भी ब्रह्मा का मंदिर नहीं है। इस श्राप है कि तुम पूजने योग्य कहाँ हो। लड़की को देखा का बेटी गलती तुमने भी किया, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ कि भ्रात संग तुम भोग मझारी। मैं श्राप देती हूँ कि भ्रात संग तुम भोग मझारी, वही हो 5 पति की नारी। भ्रात संग तुम भोग मझारी, वही हो 5 पति की नारी। भ्रात संग तुम भोग मझारी, वही हो 5 पति की नारी। रात संग तुम भोग मझारी, वही हो 5 पति की नारी। हमारे 5 पति होंगे, 5। लड़की ने कहा माँ कोई बात नहीं, मेरा कसूर तो नहीं है, लेकिन अगर आपने साफ दिया तो मैं स्वीकार करती हूँ। लेकिन बेटी बोली माँ तुम भी याद रखना कि हम जो हो पंचभतारी। माँ अगर मेरे 5 पति हो, अरे हम जो हो पंचभतारी, आप बनो 5 महतारी। हम जो हो पंचभतारी, आप बनो 5 महतारी। माँ अगर मेरे 5 पति हो, तुम उन 5 पतियों की माँ बनो, मैं आपको श्राप देती हूँ। एक दूसरे को श्रापित कर दिया। सोई सुता द्वापर महाई, कोई सुता द्वापर महाई, सोई सुता द्वापर महाई, जनमी सुपदन पति घर जाई। जनमी सपन सुकर घर जाई, जनमी सपन सुकर घर जाई। वही लड़की ये द्रौपदी है, और ताही मातु कुंती तनधारी, आए बनी पांडव महतारी। आए बनी पांडव महतारी, आए बनी पांडव महतारी। वही लड़की आकर के द्रौपदी बनी है, और वही माँ आकर के कुंती बनी है। उसको श्राप है कि तुम 5 पुत्रों की माँ बनोगी, लेकिन विरोधाभास हो गया। सबल सिंह चौहान की महाभारत एक बार जरूर पढ़िएगा। तमाम नेट पे धार्मिक कार्यक्रम आया करते, उनको देखिए, बड़ा सीख मिलती है। विरोधाभास ये हो गया, कुंती को बेटी का श्राप है कि तेरे 5 पुत्र हो, मैं उनकी पत्नी बनूं। इधर पांडव जवानी के नशे में थे, शिकार खेलने गए थे,
जवानी का नशा सबसे खराब होता है। इधर कंडव ऋषि जी महाराज पति पत्नी हिरना हिरनी के रूप में जंगल में विहार कर रहे थे। और जिंदगी में आदमी एक बार धोखा खाता है, कहता भैया धोखा भैया, लेकिन दोबारा धोखा नहीं खाना चाहिए। एक बार धोखा खाता है और धोखा जब खाता है तो उसका परिणाम बहुत बुरा निकलता है, चाहे हम हो चाहे आप हो। तो कहते भैया धोखा होगा तो होगा, इसलिए वो जान नहीं पाए धोखा हो गया। एक लाइन में यमक अलंकार झलक रहा है और सभी आप लोग जानते हैं यमक अलंकार की परिभाषा होती है, जब एक शब्द एक से ज्यादा बार आता है उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। जब एक शब्द एक से ज्यादा बार आता है उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। एक लाइन है, देखिए अब विरोधाभास क्या हो गया। कुंती को पुत्र मिलना चाहिए और इधर कंडव ऋषि ने जवानी के नशे में देखा कि कोई हिरना हिरनी मेरा शिकार है, तो चला आगे सर 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 से, केवल सर शब्द में अलंकार झलक रहा है कि चला आगे सर 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 से नभ के धोखे से। सर शब्द को समझिएगा, केवल इसका अलग अलग भाव है कि चला आगे सर 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 से नभ के धोखे से। और हिरन समझ के जान गई किसी और के धोखे से, या है मार 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 धोखे से। यहाँ श्राप मिला। कंडव ऋषि ने श्राप दिया कि तुमने आज मेरा भोग भंग किया है, इसलिए मेरा श्राप है कि तुम भोग नहीं कर सकते हो, और जिस दिन भोग करोगे उसी दिन समझ रहे, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब विरोधाभास है, पति को श्राप है कि तुम भोग करोगे मृत्यु हो जाएगी। प्रसाद मान लिख दीजिएगा, लिख लीजिए, गौर करिए जरा। अब कैसे होगा, पति को श्राप है कि पुत्र प्राप्त कैसे होंगे जब भोग नहीं कर सकते हो। तो इधर कुंती दुर्वासा ऋषि की पूजा करके वरदान पा चुकी थी, माल मंत्र के सहारे जीव देवता को याद करेगी, देवता आएगा। तो इसलिए उसने धर्मराज, पवन, इंद्र, अश्विनी कुमारों को बुला करके धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव से 5 पुत्र पाए। 3 की सेवा खुद की, 2 का बहन तुम रखो, माद्री को दिया, लेकिन 5 की मां कुंती ही बनी। इधर द्रुपद सुता का नाम है, द्रौपदी कहीं पुकारी, सुता सयानी जब हुई एक दिन की न विचारे। वही ये लड़की है जो श्रापित है, द्रौपदी। एक दिन सयानी हो गई, अपनी सखियों को साथ में लिया और चमन को निकल गई। वहां बढ़िया सरोवर बना था, उसमें स्नान करने के लिए जैसे ही प्रवेश किया है द्रौपदी ने, तो मछली तहां डंकत ही मारा। के पैर में डंक मार दिया, तो जंक लगा तो पैर से खून निकल पड़ा। सखियों ने सोचा ऐसी कैसी मछली थी। एक बात है, हम लोगों का लूज पॉइंट है, माताओं का प्लस पॉइंट है, इनमें यूनिटी, इसको एकता कहते हैं, एकता होती है। अगर 4 एक साथ बाहर निकली हैं और एक पर कोई बात पड़ जाए तो चटचटिया न जाए, लेकिन भाग नहीं है। हम लोगों में कहने वाले, अरे यार पसीना भाई था खून बहा जाओ, कहने वाले बहुत हैं, और जब आवश्यकता पड़ी सब पसीनों ने बहा जाए। कहते हैं पसीना भाई था खून बहा जाओ, आवश्यकता पे खून भी पसीना भी नहीं बहा पाए। एक और अनुभव आप लोग करिएगा, किसी ने एक अनुभव, और क्योंकि अनुभव बेकार नहीं जाता है, कि बनी बनी में लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। आपके पास रुपया पैसा खूब है,
तो तुमका ससुराल गांव वाले जीजा जीजा को कहीं आए, और अगर तुम्हारा दिल बिगड़ गए तो सगो सार जीजा नहीं कहेंगे, कटाई लागी, क्योंकि इस समय की बात होती है। तो हम लोगों में होता है माइनस पॉइंट है कि हम लोग कहते हैं केवल इनमें यूनिटी है। कहीं भी देख ले, ट्रेन में सफर कर रही हैं, 4 लोगों की सीट होती लिखित में, 5 बैठी हैं, छठी आ जाए दोनों निकल जाती है, जगह कर दिया बीच में बैठ लो। हम 4 की सीट, अगर 4 बैठे हैं, 5वां आ जाता भैया हो, तब तो ऐसे बैठ रहा है। जब उसने इशारा किया भैया हो तो कहा जगह नहीं है, पहले ऐसे बैठ रहा है, और जब 5वां का भैया हो तो जगह नहीं है। सोचो भला, वो 5 में 6 बैठाती, हम 4 में 5 नहीं बैठा पाते हैं। कि इनमें यूनिटी है, ये सत्यता है, एकता होती है। गाने में और रोने में 2 में बहुत खास। एक गाना गावई 50 जने बैठी हो, एक लगाए दे, पीछे वाली नहीं जान पाती कौन लाइन तुम, मतलब भन्ना भन्ना न करती, ये जानती सभी गाय रहे। रोने में भी एक रोने लगे तो सब पीछे लगता है बहुत लोग रो रहे हैं, इनमें यूनिटी है। एक बार लड़की की विदाई हो, बहुत बड़े घराने की, 7-8 हज़ार की बढ़िया साड़ी पहने, विदाई के समय रोना पीटना, मतलब रोना पीटना जा रहा है, जबकि पहले ज्यादा होता था। एक बूढ़ा मातारी कंडा पात है, कुछ समझ नहीं पाई, कत्ते खन विदाई हो गए। जब आवाज रोने की पड़ी तब देखे कि बिटिया विदा हो रही, पोती लगती थी, तो बेचारी दौरी उमर से तो कंडा पत्ता नहीं का हाथ धोई धरो आई दौरी, हाय बिटिया रे लपट गई, तो गुआवर की साड़ी में सब थोप दी। तो ये होता है, इनमें यूनिटी होती है। सखियों ने कैसी तैसी मछली की, इसलिए मछली को पकड़ लिया। महाराज आप एक राजा हो, मैं पिता के नाते नहीं अरदास लेके आई हूँ, एक राजा के नाते आप न्याय करो। कहा द्रौपदी ने तभी नहा रही पितताल, टंक मार भाजी जबी चीर बनायो जाल। पिताजी इसने मेरे पैर में डंक मारा है, अब आप न्याय करो। आप न्यायी राजा हो, द्रुपद बहुत न्यायी राजा थे। राजा ने कहा बेटी चिंता मत करो, जाइए देखेंगे। राजा न्यायी था, आदेश कर दिया, सिपाहियों को आदेश किया क्या कि तब राजा मछुआ बुलवायो, मछुआ बुलवायो, नरमादी पहचान करायो, नरमादी पहचान करायो, नरमादी पहचान करायो। मछुआ कहाँ हवई नरदाई, मछुआ कहाँ हवे नरदाई, तब राजा यह दंड सुनाई, अब राजा यह दंड सुनाई, अब राजा यह दंड सुनाई। राजा ने आदेश किया, अगर मछुआरे ने बताया मछली नर है तो मेरा एक प्रण है कि नयन को दृष्टि बिलो क्यों, इसकी निगाहें गलत है, इसलिए मैं संकल्प करता हूं कि नयन को दृष्टि बिलो क्यों, और नयन गहाई जो बान, ये मेरा संकल्प है कि इसकी आंख में अगर कोई तीर मारेगा, इसकी निगाहें गलत हो चुकी हैं। नयन को दृष्टि बिलो क्यों, नयन गहाई जो बान, तेही संग सुता विवाही हो, करी हो कन्यादान। जो इसकी आंख में तीर भेदेगा, मैं उसी के साथ लड़की की शादी करूंगा। ये राजा द्रुपद ने संकल्प लिया है, द्रौपदी का स्वयंवर किया। पहले सभी शादियां स्वयंवर प्रथा से होती थी। एक चीज हार है, माला है, इसी को जयमाला कहते हैं, इसी को वरमाला कहते हैं। इसके कई नाम, जगह जगह पे इसके नाम बदलते रहते हैं, जगह जगह पे इसके नाम बदलते हैं। चीज वही है, इसको माला कहते हैं, कहीं वरमाला कहते हैं, कहीं जयमाला कहते हैं। इसका अलग अलग सिस्टम, जहाँ जैसा वैसा इसका नाम आता है। तो पहले जयमाला सिस्टम, वरमाला सिस्टम, यही शादियां होती थी। आज भी सिस्टम वही है, लेकिन अंतर इतना हो गया है। मेरे राम का विवाह जयमाला प्रथा से हुआ था, सबको पता है। जयमाला प्रथा से हुआ था। सीता जी थोड़ा छोटी थी, मेरे राम लंबे थे, ऊंचे सिंहासन पे थे। मर्यादा को बचाया कि सर नहीं झुका सकता हूँ, माला पड़े चाहे न पड़े।
ये जयमाला प्रथा थी। आज की जयमाला देखिए शहरों में 100% आप लोग कहीं जाके देखिए जयमाला प्रथा वो दशा होती है। बहुत 30-35 साल पहले के लोग हाल जानते होंगे, तब बैल पाले जाते रहे, बैलन खेती होती रहा, किसान 4 बजे बैल बांध देते रहा और चट्टी पेशाब गए और कुल्ला के तले बैल खाए हुए और हर माटी किसान निकाली जोते के लिए। तो बैल अब का पता है कि हमका मचई तो है, तो किसान जैसे माटी धनिक उठाई से वो तो बैलो वाय खांचा बनवाते रहे ना, हम जाके मूड घुसेड़ दे जान के मचना है ये है तो फायदा का यही है। लड़की जयमाला उठाए नहीं पर तो बैल इतना सट से घुस गए मुर्दारी करने। आज की प्रथा है, वो तब की प्रथा थी, स्वयंवर प्रथा है। आदेश है कि जो इसकी आंख में, अब देखिए ऊपर मछली चक्र में नाच रही है, चक्र में नाच रही है। वहीं मैं दे दूं। देखिए ऊपर मछली चक्र में नाच रही है और नीचे कढ़ाई में तेल खौल रहा है। दोनों समस्याएं, मछली भी नाच रही है और तेल भी खौल रहा है। ये आदेश है कि इसकी आंख में जो तीर मारेगा उसी से शादी करूंगा। दुर्योधन भी आया था, कर्ण भी आया था, सभी आए थे वहां। हेलो, सभी लोग आए थे। कर्ण भेद तो देता लेकिन सूत पुत्र कहकर अपमान किया गया। बहुराजा आए वहां भेद न पायो मीन, सबने प्रयास किया लेकिन सब फेल हो गए। बहुराजा आए वहां भेद न पायो मीन, अंत में अर्जुन ने ना गांडीव सुमिरा गुरु प्रवीण। अंत में अर्जुन ने गांडीव संभाला, गुरुदेव का ध्यान किया और गुरु सर्वोपरि है, गुरु सर्वोपरि है। याद रखिए जिसने अभी तक दीक्षा नहीं लिया है, लोग समझते बुढ़ापा कंटिन्यू पहले कर जी हो ना, जितना जल्दी हम दीक्षा ले लें उतना जल्दी मेरा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जो बिना दीक्षा के राम राम करते हैं उनको फल मिलेगा, लेकिन खतरा है, दिया जल रहा है, अभी तेज आंधी चल जाए तो खतरा है दिया बुझ जाए। लेकिन जब गुरु तुमको मंत्र देता है, इसको कहते हैं नामदान ले लिया, जब कान में मंत्र फूंक देता है तो मंत्र महामन विषय व्याल के वो फिर मंत्र मणि का काम करता है। और मणि चाहे हवा चले चाहे तूफान चले, मणि कोई बुझती नहीं है। जो गुरु का मंत्र है वो मणि का काम करता है। मंत्र महामनि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंवक भाल के, आपके मस्तिष्क के कुंवकों को मंत्र मेटता रहता है। लेकिन जब हम उसका जाप करेंगे, जो भी मंत्र गुरु ने दिया है सुबह शाम जब मौका मिले उसका जाप कर लें तभी काम करेगा। तलवार तुमने बनवा ली, तुम वो भूषण खोस दे धार मर जाए, जमीन गाड़ी धार मर दी, जो करो हो तब तो काम करेगी। मंत्र तलवार का काम करता है, लेकिन जब नित्य जाप करते हैं इसलिए गुरु सर्वोपरि है। मैंने दिन एक दोहा भी बोला था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए। अगर भगवान उत्तरकांड कहता है, पढ़िएगा, अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु की शरण में चले जाओ। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए, वो कहा कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सा। सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा, सारी धरती को कागज बना ले, जितने जंगल हैं पेड़ हैं उनको कलम बना ले, 7 समुद्र की शाही बना ले, फिर भी गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। राम कृष्ण से को भगवान की जय हो। जितना जल्दी हमको समय मिले दीक्षा ले लें, वो मणि का काम करता है। गुरु सर्वोपरि है। गुरु ने दिया ज्ञान सबको, लेकिन अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे गुरु द्रोणाचार्य। तो बात यह है
हमको ये उद्देश्य बना ले कि हमें अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। पूछा दुर्योधन को ही बुलाया, का सामने पेड़ पे चिड़िया बैठी है, इसको भेदना है, इसकी आंख में तीर, तुमको क्या दिख रहा है? तो कोनो कोई बेरवा दिखा, कोनो कोई पत्ता दिखा, कोनो कोई डार दिखा, कोनो कोई चिड़िया दिखा, सब फेल हो गए। अर्जुन से पूछा तो अर्जुन बोले हमको कुछ नहीं दिख रहा, हमको केवल चिड़िया की आंख दिख रही है, तो चिड़ियों नहीं दिखा। कुल मिलाकर के तुमको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। अर्जुन इतना सातिर थे। तो चाक्षुष विद्या अर्जुन लीना, नैन भेदी मीना को दीना। चाक्षुष विद्या अर्जुन लीना, नैन भेदी मीना को दीना। चाक्षुष विद्या अर्जुन लीना, नैन भेदी मीना को दीना। चाक्षुष विद्या के द्वारा मछली की आंख में तीर मार दिया। विवाह हो गया, पांचों भाई भाग में हस्तिनापुर आ गए। अर्जुन ने कहा माँ जल्दी दौड़ के आ जाओ, एक तीर लेके आया। माता कुंती घर में खाना बना ला। माता कुंती खाना बना ला, उसने आवाज लगाया, अर्जुन ने माँ जल्दी आओ चीज लाए। तो माँ ने कहा बेटा मैं खाना बना रही हूँ, माँ जल्दी आओ। माँ ने कहा बेटा मैं नहीं आ पाऊंगी। जो हमरे हित सुत तुम लाए, बेटा अर्जुन जो हमरे हित सुत तुम लाए, पांचों की बराबरी पाए। जो मेरे लिए लाए हो तुम 500 भैया बांटो, हमको आवश्यकता नहीं। अरे माता ये हो तो बहुरिया लाया हूँ, बहुरिया लाया हूँ। अब समस्या बन गई। पांचों पांडव इस बात से सहमत हैं कि बंटवारा होगा। अब कोई द्रौपदी है, एक शरीर कैसे, मैंने हाँ बांटने को एक बात और बताया कि बंटने में बिना परमात्मा के सब कुछ अधूरा है, सब कुछ बेकार है। यही सोच में सब खड़े तब तक नारद आई। और नारद को श्राप था कि भागे भागे घूमो। नारद जहां जाए तहां भागे भागे घूमे, आग लगाई दे। लेकिन नारद आग लगाते नहीं थे ना, दो बराती हैं। तुम माचिस ले जाओ, कोई छपरम लगाए दो, तुरंत बरे लागी नहीं बजाई। आधी कंडी परची हो, आधी कच्ची हो, और ले जाके छपरम खोस दे जाए कोई, और घरे भागी वो। तो वो पर्ची बहुत देर में भरी, मजा तब आई जब चले यो खोस से करते कई आधा घंटा बाद ही भरी। माचिस में यो तुरंत बरे लागी, तो उसमें खतरा है। जब छपरम घुसेर या वो कंडी तो उसमें खतरा नहीं है। तो नारद की लगाई आग तुरंत नहीं जलती थी, सुलग सुलग पर्ची जलती थी। ये काम था उनका। नारद आगे क्या बात है, बोले बाबा जी अच्छे मौके पे आ गए हो, मेरा बंटवारा कर दो, द्रौपदी का बंटवारा है। तो नारद ने कहा कोई बात नहीं, ये 5 साल एक दूसरे के पक्ष में रहेंगे। तो अब भीम को चूंकि अभिमान था, चाहे बल का अभिमान हो, चाहे धन का अभिमान हो, चाहे पद का अभिमान हो, बस चूर हो जाता है, चूर हो जाता है। इसलिए बोला है कि हम कभी भी अभिमान न करें। हुआ जिसको मैं उसको मैंने गिराया, नीचा जाने कितने को मैंने दिखाया। अभिमान ने जाने कितने को गिरा दिया। उनको बलवान पर अपने ताकत पर गरूर था कि हम ताकतवर हैं। किसी को रूप पर अभिमान है, रूप भी डाउन हो जाता है। गाना बजा करता था गोल रंग पे इतना गुमान कर, तमाम पुराने गाने हैं, इसलिए सब कुछ गिर जाता है। तो अब भीम को चूंकि अभिमान है कि मैं बलशाली हूँ, तो भीम बोले बाबा बात 5 साल की नहीं है, बात यह है कि पहले का तुम ले जी होगा, पहले तुम ले जाइए हो। यू बताओ पहले की कहते गए, बात चिंता हमका पहले के रहे। तो भीम के जब विचारों को देखा नारद ने कहा भीम बड़ा उतावला हो, इसका नियम है कि प्रथम बड़े ते भाग लगाई, कहते छोटताई
लगेगा फिर अपना अपना तुलोक क्रम समझाओ। बड़े धर्मराज थे, मंझले भीम थे, संजले अर्जुन थे, फिर नकुल सहदेव क्रम था। नारद बाबा ने कहा तुम लोग जानो। अस कही नारद चलो सिधाई, बाबा गए। अस कही नारद चलो सिधाई, द्रौपदी प्रथम युधिष्ठिर बताई। अस कही नारद चलो सिधाई, द्रौपदी प्रथम युधिष्ठिर बताई। धर्मराज के पक्ष में द्रौपदी गई। बड़े धर्मराज थे। 5 साल धीरे धीरे बीते जाए, भीम समय नहीं कटे, क्योंकि मैंने बोला था इंतजार का समय लग रहा कि समय रुक गया है। इंतजार जब करे लागो तो समय काटे नहीं कटे। इनके ब्याह इधर होएंगे, बीच में गौन नहीं होता है, तो जब गौन की तारीख बन जाए